कौन होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का चीफ यानी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। तो पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और उसी समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है यानी कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। तो कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री के साथ भी सही बन सकती है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी सही बन सकती है और संगठन यानी आरएसएस के साथ भी सही बन सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुप्रतीक्षित लिस्ट यानी बहुप्रतीक्षित नाम कि कौन होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का चीफ यानी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, उस नाम की सहमति बन गई है। जो सूत्र बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के साथ जो फैसला हुआ है वो होली के बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम में देरी होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो कौन है वो नाम जिनके नाम पर सहमति बनी है? कुछ नाम ऐसे फाइनल हुए हैं जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मिलकर फाइनल किए और वो लिस्ट अब संघ को भेजी जाएगी। तो कौन वो नाम है जिनके नामों पर चर्चा बनी है और कौन प्रबल दावेदार है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। और आज मैं उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर बीजेपी यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 में होने हैं, उसके लिए अभी से बीजेपी ने कमर कस ली है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि अभी भी वो प्रतीक्षित लिस्ट जिलाध्यक्ष की भी बाकी है। जो 75-76 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं उनमें अभी तक जिलाध्यक्ष के नाम पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। सूत्र बताते हैं लिस्ट बन चुकी है, जिलाध्यक्षों के नाम पर सहमति बन चुकी है, कभी भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश का बीजेपी चीफ कौन। और उन्हीं तमाम अटकलों के बीच यानी कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है यानी कि प्राइम मिनिस्टर से होती है। उसके बाद उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से होती है। इन मुलाकात के दौरान तमाम सूत्र ये भी बता रहे हैं, राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका ये भी मानना है कि जो मुलाकात है वो एक तो मुलाकात है प्रदेश अध्यक्ष के नाम के चयन को लेकर, और एक दूसरी तरफ ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट का विस्तार यानी कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने की सुगबुगाहट है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। तो पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और उसी समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है यानी कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। लेकिन तमाम उन नामों को लेकर यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि जो केंद्र का नेतृत्व है वो, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 में है और 2029 में यानी कि पार्लियामेंट के चुनाव भी होंगे। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए, जातिगत समीकरण को देखते हुए ही प्रदेश का नेतृत्व जो करेगा यानी कि बीजेपी का जो नेतृत्व करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इस तरीके का होना चाहिए जिसकी पकड़ भी हो, जिसकी नॉलेज भी हो, जिसकी हर जाति पे पकड़ हो और प्रॉपर वे में एक मजबूत नेता हो। लेकिन इतना भी मजबूत नेता ना हो जो अपने आप में पावर सेंटर क्रिएट कर दे। तमाम पुराने जो अध्यक्ष यानी कि पूर्व में जो अध्यक्ष यानी कि जिस समय 2022 में भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल से हटा के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो योगी के साथ तालमेल की बॉन्डिंग भी देखी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ तालमेल होना प्रदेश अध्यक्ष का बहुत जरूरी है। इस चीज को लेकर भी चर्चा है। तो कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री के साथ भी सही बन सकती है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी सही बन सकती है और संगठन यानी आरएसएस के साथ भी सही बन सकती है? तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ और इन नामों के बारे में विस्तार से बताता हूं कि क्यों ये लोगों की नाम लिस्ट यानी कि केंद्र और बीजेपी के नेतृत्व ने इन नामों पर सहमति बताई जा रही है। ये अनुमान लोग यानी कि सूत्रों से जो खबर निकल कर बाहर आ रही है। पहला नाम मैं बताता हूं जिनके नाम पर सबसे ज्यादा तेज चर्चा है, वो है बीएल वर्मा। बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं, बीजेपी में लगातार जुड़े रहे, कल्याण सिंह के काफी करीबी थे, लोधी राजपूत हैं यानी कि एक लोधी समाज राजपूत।
जो एक कम्युनिटी है उसका नेतृत्व अगर देखा जाए तो कल्याण सिंह के जाने के बाद उनके बेटे यानी कि राजवीर सिंह पे, वो भी सांसद है, उनका बेटा संदीप सिंह वो भी मिनिस्टर है, घर में कई सारी सीटें सरकारी पद पर अधीन है। लेकिन लगातार इतने सारे पद एक जगह एक ही परिवार में नहीं जा सकते, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है कि हर तरीके से जो एक परिवारवाद है वो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको हटाना चाहती है और लगातार हटाती भी नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की लगातार जिस तरीके से उनका कहना है कि कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी, यानी कि जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनको भी वो नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद खत्म। तो कल्याण सिंह के बेहद करीबी थे बीएल वर्मा। ये कल्याण सिंह के जाने के बाद यानी कल्याण सिंह बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, जिनका नाम बहुत बड़े लेवल पर जाना जाता। उसी क्रम में ही बीएल वर्मा को एक नया पावर सेंटर क्रिएट किया गया था उत्तर प्रदेश में। बीएल वर्मा का एक विधानसभा यानी कि उनकी जो लोकल विधानसभा जहाँ से वो आते हैं, बिलसी विधानसभा के दौरान उनका टिकट फाइनल हुआ था। एटलीस्ट लास्ट समय पर उनका टिकट काट दिया जाता है। उस टिकट काटने के समझौते में प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे थे, उन्होंने एक समझौता यानी कि सीधे टॉप ऑफ 2 यानी कि नंबर 2 नंबर 1 से उनकी मुलाकात कराई गई थी। तब उनको जाके कहीं राज्यसभा में सेट किया गया और उसके बाद उन पे तो उनका सब जानते हैं कि उनको तो लक यानी कि नसीब ने देखा किस तरीके से उन पे छप्पड़ फाड़ के बारिश होती है। तो पहले राज्यसभा भेजे जाते हैं, फिर मंत्रिमंडल यानी केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं पहली बार। तब से वो लगातार राज्यसभा सदस्य और दूसरी बार भी मोदी कैबिनेट में फिर से वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। तो उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी समाज का नेतृत्व करने के लिए यानी कि एक वोट बैंक, एक वोट तबका उनका भी है, लेकिन उनके पास संगठन का अनुभव यानी कि एक लॉबी ये भी देखी जाएगी कि बीएल वर्मा के नाम पे चर्चा करने के लिए। बीएल वर्मा केंद्र के नाम में, केंद्र में तो फिट बैठते हैं, संघ में भी कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएंगे, लेकिन संघ की इतनी बड़ी पसंद बीएल वर्मा नहीं है। देखा जाए तो उनका जो सबसे बड़ा जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास उनका, क्योंकि एमओएस अमित शाह के रहे हैं, वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री थे पिछली बार, इस बार भी वो मंत्री है नॉर्दर्न ईस्ट, लगातार उन पे चार्ज हैं, लेकिन केंद्र के नेतृत्व के पसंद है। लेकिन योगी आदित्यनाथ से उनकी क्या तालमेल है, इसके बारे में विषय में भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं बीएल वर्मा के नाम पे चर्चा बनेगी, लेकिन एटलीस्ट फाइनल आके समय पे इनका नाम हटाया जा सकता है। दूसरा प्रमुख दावेदार जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है राज्यसभा सांसद यानी दिनेश शर्मा के लिए। दिनेश शर्मा पहले भी राष्ट्रीय टीम में काम कर चुके हैं, प्रभारी भी रह चुके हैं, संगठन का काफी उनके लिए अनुभव, संगठन का अनुभव होने की वजह से दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर भी रहे हैं और पहले भी वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अभी उन्होंने एक अपने घर का नाम, तुगलक लेन का नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद पे किया था, जो अभी आप देख भी रहेंगे। तो हिंदूवादी नेता, बहुत सौम्य सरल नेता हैं, सभी से उनकी बनती है, केंद्रीय नेतृत्व में भी उनका पकड़ मानी जाती है, सिंह से भी पकड़ मानी जाती है, योगी आदित्यनाथ से भी उनकी जो तालमेल है वो बॉन्डिंग बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये अपना दिनेश शर्मा एक नया पावर सेंटर क्रिएट नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बनाया जाएगा जो पावर सेंटर क्रिएट करे, तो उनकी तीनों से तालमेल अच्छी है। तो दिनेश शर्मा अगर ब्राह्मण चेहरे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है कि ब्राह्मण या वैश्य कोई उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, तो अगर दिनेश शर्मा के बारे में देखा जाए तो ब्राह्मण, सौम्य राजनीतिक अनुभव और उनका राजनीतिक सरकार चलाने का भी अनुभव है, संगठन चलाने का भी अनुभव है, तो एलिजिबल कैंडिडेट हैं और ब्राह्मण होने के नाते भी एलिजिबल कैंडिडेट है। दूसरा सबसे बड़ा नाम चल रहा है, एक और ब्राह्मण चेहरे की बात कर लेते हैं। जब ब्राह्मण चेहरे जैसे श्रीकांत शर्मा का नाम भी इस समय सुर्खियों में, तो श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्रिमंडल पद से हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी और जो योगी आदित्यनाथ यानी कि देखा जाए तो सीएम के साथ उनकी इतनी बढ़िया बॉन्डिंग नहीं हो सकती, और युवा हैं, अनुभव है, संगठन में थोड़ा बहुत काम किया है, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व के साथ उनकी आपस में कहीं ना कहीं टकराव या नेक्स्ट पावर सेंटर क्रिएट हो सकता है। इसलिए श्रीकांत शर्मा के नाम पे लगता है कि चर्चा है, लेकिन लास्ट टाइम पे आके इनका नाम भी हट जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ जो इस समय सबसे ज्यादा जो देखा जाएगा राजनीतिक समीकरण के अनुसार, वो एक नाम और है, वो है केंद्रीय जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं यानी कि पशुपालन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह कई बार के विधायक और कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का उनका अनुभव, कल्याण सिंह के साथ भी काम किया, राजनाथ सिंह के काम किया है, मायावती और जब बीजेपी की सरकार थी उस समय उनके साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, और योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार 2 बार से काम किया है। तो
कई बार का मंत्रिमंडल का भी यानी कि सरकार चलाने का भी अनुभव है, प्रदेश में नेतृत्व यानी प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, कई सारे पदों पर रहे संगठन का। और संघ कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बॉन्डिंग भी बन सकती है, और इतना बड़ा पावर क्रिएटर उनको बनाने से कोई पावर सेंटर इतना क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उनकी केंद्र से भी बढ़िया बॉन्डिंग है, संघ से भी बढ़िया बॉन्डिंग है, और योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी बॉन्डिंग बन जाएगी। तो प्रमुख अगर देखा जाए BL वर्मा और धर्मपाल सिंह में, दोनों में देखा जाए तो धर्मपाल सिंह के पास ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, उनके पास ज्यादा अनुभव भी है, और एक लोधी समाज के लिए बड़े नाम भी आते हैं। और उत्तर प्रदेश में धर्मपाल सिंह का काफी बड़ा कद है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री यानी सिंचाई भी रहे, और इसमें पशुपालन मंत्री भी, काफी सारे विभाग रहे, पहले भी मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अनुभव उनके लिए लाभ मिल सकता है। तो धर्मपाल, अगर लोधी समाज से कोई नेता लिया जाता है तो धर्मपाल सिंह का नाम सबसे पहले निकल कर आएगा। तो धर्मपाल सिंह भी एक ऐसी लिस्ट में नाम रहेंगे। तो टॉप 3 या 4 लोगों में नाम रखा जाए तो धर्मपाल सिंह का नाम रखा जा सकता है। धर्मपाल सिंह के बाद एक नाम की और चर्चा है, जिस चीज में ब्राह्मण चेहरों से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरीश द्विवेदी की। हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे हैं और काफी मिलनसार है, सौम्य स्वभाव के आते हैं। अगर उनके बारे में चर्चा, क्योंकि लगातार वो प्रभारी भी रहे हैं कई राज्यों के, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हरीश द्विवेदी के नाम पर भी काफी चर्चा चल रही है। लेकिन 3 ब्राह्मण, जैसे मैंने बताया, श्रीकांत शर्मा हो गए, दिनेश शर्मा हो गए, और इधर हरीश द्विवेदी के, तीनों ब्राह्मणों में से अगर देखा जाए तो हरीश द्विवेदी और दिनेश शर्मा के नाम पर चर्चा है। इन दोनों के नाम को केंद्र यानी कि लिस्ट में डाला जा सकता है। अब एक नाम जो और सबसे ज्यादा तेज चल रहा है वो है स्वतंत्र देव सिंह का। स्वतंत्र देव सिंह बहुत ज्यादा करीबी है योगी आदित्यनाथ के। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में इस समय सिंचाई मंत्री भी हैं, पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। राजनीति, संगठन, सरकार दोनों चलाने का अनुभव है। संघ में भी उनकी पकड़ है, केंद्रीय नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं उनकी तालमेल आपसी बैठ सकती है, क्योंकि पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा क्या है कि वो एक अपने आप में पावर सेंटर क्रिएट हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी ज्यादा नजदीकियां कहीं ना कहीं केंद्र के नेतृत्व के लिए भी बीच में टकराव हो सकता है। इसलिए लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं आके स्वतंत्र देव सिंह के नाम पे सहमति तो बन सकती है, लेकिन एक नया पावर सेंटर क्रिएट ना हो तो उनके नाम को लास्ट में आकर ड्रॉप कर दिया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के, अगर जैसे मैंने नाम बताया, पहला दिनेश शर्मा हो गए, हरीश द्विवेदी हो गए, और श्रीकांत शर्मा हो गए, और धर्मपाल सिंह हो गए, इधर BL वर्मा हो गए, और स्वतंत्र देव सिंह हो गए। इन 5-6 नामों में से सबसे प्रबल दावेदारी कोई भी ऐसा नाम जिसको लेके प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व और संघ, बाद में संघ डिसाइड करेगा, पहले केंद्र का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों डिसाइड करेंगे। उन नामों की लिस्ट फिर RSS को भेजी जाएगी, संगठन को, फिर उन नामों में से निकल के कोई नाम ऐसा नहीं। लेकिन कई सारे विधायक और सांसद के नामों की भी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ से जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इन दोनों ने बहुत तरीके से अच्छे से प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। बीजेपी भी कुछ ही इस तरह से ही कोई नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में है। तो कौन इन दोनों की तरह फिट हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन होली के बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो सूत्र बताता है 5-6 नामों पे सहमति बन चुकी है जो संघ को भेजी जानी है। संघ जैसे ही फाइनल करेगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। उसी समय पे जिला अध्यक्षों की भी सूची कभी भी जारी हो सकती है होली के बाद। तो अगर जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों के बीच फिर से लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।